बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लांट्स के में अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमें पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी फोटोसिंथेटिक हैं, और ये अपनी ऑर्गेनिक फूड अपने सेल्स में खुद तैयार कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन कभी कभार प्लांट्स को अपने न्यूट्रिएंट्स दूसरे सोर्सेज में से भी लेना पड़ते हैं, अदर सोर्सेज। तो इसलिए इनको किसी हद तक हम हेटरोट्रॉफ भी कह सकते हैं। तो अब इसमें वैरायटी है। कुछ प्लांट्स कंप्लीटली हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं और कुछ पार्शली हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब जो हम कह रहे हैं कि ये अदर सोर्सेज में से अपनी फूड लेते हैं, ये अदर सोर्सेज कौन से हैं? इसमें हमारे पास पहली एग्जाम्पल है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर प्लांट अपनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फूड किसी डेड मटेरियल में से ले, फ्रॉम डेड मैटर, तो फिर प्लांट को सैप्रोफाइट कहेंगे। तो ऐसे प्लांट जो अपनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फूड डेड मैटर में से हासिल करेंगे, उनको सैप्रोफाइट प्लांट कहा जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से वाज़े करते हैं कि ये हमारे पास एक प्लांट ग्रो कर रहा है। ये इसकी रूट्स हैं, और यहाँ सॉइल में ये कोई डेड मैटर है, कोई डेड बॉडी है। अब ये कोई डेड प्लांट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकते हैं, कोई भी डेड मैटर हो सकता है। और हम ये कह रहे हैं जी इसके डेड मैटर के अंदर प्रोटीन भी मौजूद है। प्रोटीन। अब इस डेड मैटर पे ग्रो करेंगी फंजाई और बैक्टीरिया। ये डेड मैटर के ऊपर ग्रो करें और ये अपने एंजाइम इस डेड मैटर के ऊपर रिलीज कर देते हैं, और ये एंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देंगे। प्रोटीन की ब्रेकडाउन से रिलीज होंगे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को ये बैक्टीरिया और फंजाई अपनी न्यूट्रिशन के लिए यूज कर लेंगे, या फिर इन अमाइनो एसिड को ये प्लांट की रूट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे प्लांट ये जो अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब कर रहे हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने खुद सिंथेसाइज नहीं किया, डेड मैटर में से आया है। अब इसलिए इस प्लांट को आप क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक प्लांट। दूसरी सूरत ये है कि इन अमाइनो एसिड को फर्दर कुछ बैक्टीरिया और फंजाई नाइट्रेट्स में अब सब कन्वर्ट कर देते हैं, और इन नाइट्रेट्स को भी प्लांट अपनी रूट्स में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको भी किसी हद तक आप सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रेट्स हैं इनका सोर्स कौन है जी? डेड मैटर है। ये है जी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में याद रखने की बात क्या है कि प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मिलेंगे उनका सोर्स कौन होगा? डेड मैटर होगा जी। फिर हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट ये अपनी ऑर्गेनिक फूड हासिल करेंगे लिविंग होस्ट में से। फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में से इन्होंने फूड लेनी है वो डेड नहीं होगा, वो लिविंग होगा। अब इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक फंगस है पक्सीनिया, जो गंदम के पौधे पे अटैक करती है और उसके वास्कुलर बंडल से जाइलम फ्लोएम में से ये अपनी फूड हासिल करती है। ये फंगस है जी। तो चूंकि टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक फंगस को प्लांट में ही शामिल किया गया था, इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी एग्जाम्पल मेंशन की है। और प्लांट में से हमारे पास एग्जाम्पल है डॉडर प्लांट या कस्क्यूटा प्लांट। अभी डॉडर या कस्क्यूटा ये एक्चुअली लीफलेस प्लांट है और ये एक बेल की शक्ल में किसी भी स्टेम के साथ, किसी भी लिविंग प्लांट के साथ लिपट जाती है। जैसे अगर ये लिविंग होस्ट की ब्रांच हो तो ये डॉडर प्लांट की बेल इसकी ब्रांच के इर्द गिर्द लिपट जाती है। ये इसलिए इसको ट्विनिंग वाइन भी कहा जाता है। ट्विनिंग वाइन। अब सवाल ये है कि ये लिविंग होस्ट में से फूड कैसे लेते हैं, चाहे वो पक्सीनिया है चाहे वो डॉडर प्लांट है। तो इसको एक और एंगल से देखते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये लिविंग होस्ट की ब्रांच है। ये लिविंग होस्ट का कोई पार्ट है, स्टेम या कोई ब्रांच या लीफ का कोई पार्ट है। अब इसके अंदर से वास्कुलर टिश्यू गुजर है और वास्कुलर टिश्यू में है फ्लोएम। हम जाइलम का जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि ऑर्गेनिक फूड प्लांट के फ्लोएम में से गुजरती है, तो ये होस्ट प्लांट का फ्लोएम है, फ्लोएम ऑफ होस्ट प्लांट। और ये
वो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट है, मे बी डॉटर प्लांट, मे बी पक्सीनिया। इनमें से फिर स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट करती हैं और फिर वास्कुलर टिश्यू या फ्लोएम के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। इन स्ट्रक्चर को हस्टोरिया कहा जाता है। अब फ्लोएम में से जो भी फूड गुजर रही है, ऑर्गेनिक फूड, वो इन हस्टोरिया में अब्जॉर्ब होगी और फिर पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके सेल्स के अंदर दाखिल होगी। इस तरह इनको लिविंग होस्ट में से फूड, ऑर्गेनिक फूड, रेडीमेड फूड मिल रही है, इसलिए इनको हम पैरासाइटिक प्लांट का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो न्यूट्रिशन की टाइप है उसे हम नाम देंगे म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। दैट विल बी नोन एज म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, उसको सिम्बियोटिक भी कह सकते हैं। चलें आपकी बुक के मुताबिक इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। इसमें प्लांट या फंजाई किसी और स्पीशीज के साथ अटैच हो जाते हैं, एसोसिएट विद अदर स्पीशीज, इसलिए इसको सिम्बियोसिस कह रहे हैं। और इस एसोसिएशन में रहकर दोनों आपस में इकट्ठे रहकर एक दूसरे को फायदा देते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, हर सिम्बियोसिस म्यूचुअलिज्म नहीं है। जब हम कहेंगे सिम्बियोसिस तो सिर्फ कितनी बात हो रही है, सिर्फ ये बात हो रही है कि दो डिफरेंट स्पीशीज इकट्ठी रह रही हैं। अब ये स्पीशीज इकट्ठी रह के एक दूसरे को अगर फायदा दे रही हैं तो फिर आप इसको क्या कह देंगे, दैट विल बी नोन एज म्यूचुअलिज्म। ओके, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं म्यूचुअलिज्म को। तो अब हम म्यूचुअलिज्म की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें हमारे पास पहली एग्जांपल है माइकोराइजी। माइकोराइजी, अब इसके नाम से शोर है, माइको फंगस के लिए वर्ड यूज होता है और राइजी रूट्स के लिए, रूट्स ऑफ प्लांट। तो इसका ये मतलब है कि अगर प्लांट की रूट्स और
फंगल हाइफी के दरमियान एसोसिएशन हो जाए ये, तो इसको माइकोराइसी कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये प्लांट की रूट है और ये फंगल हाइफी है। फंजाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर, धागा नुमा स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है, जिनको आप हाइफी कहते हैं, और दोनों के इस कम्बिनेशन को आप क्या कह रहे हैं? माइकोराइसी। अब एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, प्लस और प्लस कैसे हैं? तो इसको हम फ्लो चार्ट में बताते हैं कि ये है फंगस पार्टनर और ये है प्लांट रूट। अब फंगस प्लांट को सॉइल में से मिनरल अब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कर देगी। अब देखें, रूट की अपनी लिमिट तो यहाँ तक है जहाँ तक मैंने सर्कल लगाया। ये रूट्स ये इस हद तक तो मिनरल अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो इस एरिया में मिनरल्स पड़े हैं वो रूट तक कैसे जाएंगे? इन मिनरल्स को फंजाई अब्जॉर्ब करेगी, फिर अब्जॉर्ब करके तो रूट तक पहुंचा देगी। तो प्लांट को क्या बेनिफिट मिल रहा है? मिनरल्स ज़्यादा मिल रहे हैं। और प्लांट रूट में ऑर्गेनिक फूड स्टोर हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट्स। उस ऑर्गेनिक फूड को फंगस अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड किसको ज़्यादा मिल रही है? फंजाई को मिल रही है। और प्लांट को क्या मिल रहे हैं? मिनरल्स। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। आप सिम्बियोसिस की टाइप होगी म्यूचुअलिज्म। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है लाइकन्स। अब हम लाइकन्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये भी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। लाइकन्स में फंजाई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की पार्टनरशिप बनती है। फंजाई, एक स्पेशल फंजाई होगी और इसके साथ जो एसोसिएशन करनी है वो फोटोसिंथेटिक कोई ऑर्गेनिज्म होगा। अब ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है कोई एल्गी हो या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इसका ये मतलब है कि लाइकन एक जहाँ पे भी ग्रो करेगा वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। जैसे अगर आप ये रेड कलर के जो मैं फाइबर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको आप ये समझें कि ये फंगल हाइफी हैं, फंजाई के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये। और यहाँ पे जो मैं ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स। ये ग्रीन एल्गी भी हो सकती है या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कैसे दे रहे हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर ये लाइकन के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल है, एल्गल सेल या फिर साइनोबैक्टीरिया,
दिस वन। अब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाए हुए हैं, ग्लूकोज और ये कार्बोहाइड्रेट इनके सेल में स्टोर हैं और इनके इर्द गिर्द इनको सराउंड किया हुआ है ये फंगल हाइफा या हाइफी। ये इन्हें आप समझें, ये फंगल हाइफी है ये। अब बेनिफिट क्या मिलेगा? एलजी में से ऑर्गेनिक फूड फंजाई को मिल रही है, तो फंजाई को फ़ायदा मिल गया कि उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गए हैं, क्योंकि फंजाई हेटरोट्रॉफिक है, ये खुद अपनी ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो फंजाई को न्यूट्रिएंट मिल गए। फंजाई में से वाटर और मिनरल्स ये एलजी को या फोटोसिंथेटिक पार्टनर को मिल जाते हैं, और इवन के ये हाइफी इस पूरे सेल को, फोटोसिंथेटिक सेल को इस तरह से ढांप लेते हैं कि बहुत तेज रोशनी, इंटेंस लाइट ये डायरेक्ट साइनोबैक्टीरिया या एलजी सेल तक नहीं पहुंचती, प्रोटेक्शन भी हो जाती है। तो फंगस को कार्बोहाइड्रेट मिल गए और फोटोसिंथेटिक पार्टनर को वाटर, मिनरल और प्रोटेक्शन मिल गई, तो ये भी म्यूचुअलिज्म है, प्लस और प्लस रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म की, वो है रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल इसको भी जरा समझ लीजिए। ये हमारे पास प्लांट्स हैं जिनको लेग्यूम प्लांट्स कहा जाता है, फलीदार पौधे हैं, और ये इनकी रूट्स हैं जो सॉइल में पेनिट्रेट कर रहे हैं। ये और ये प्लांट है, फलीदार पौधा है, लेग्यूम प्लांट। ये अब इनकी रूट्स पे आउटग्रोथ बनी है, ये इन आउटग्रोथ को रूट नड्यूल कहा जाता है। ब्राउनिश कलर की होती है ये आउटग्रोथ, रूट नोड्यूल। ये अब ये क्यों बनी है, इनका प्लांट को क्या फायदा है? तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम अलग से ड्रा करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी। ये प्लांट की रूट का एक पोर्शन है, ये, और ये इसके ऊपर ये वो प्रोजेक्शन बनी हुई है जिसको मैंने नड्यूल कहा है, ये दैट इज नड्यूल। तो यह रूट नड्यूल। फिर इस रूट के अंदर
वो वास्कुलर टिश्यू भी है जिसको हम फ्लोएम का नाम देते हैं। मैं इसको यहाँ पे पी से मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज फ्लोएम, एंड दैट इज रूट के ऊपर जो नोड्यूल है, रूट नोड्यूल। ये अब इस रूट नोड्यूल के अंदर मौजूद है स्पेशल बैक्टीरिया, बहुत सारे हैं, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक बैक्टीरियम, ये रूट नोड्यूल के अंदर मौजूद होता है, दैट इज नोन एज राइजोबियम। राइजोबियम ये बैक्टीरियम है, इसको हम मिचेलिस्टिक या सिम्बियोटिक बैक्टीरियम भी कहते हैं। और इर्द गिर्द ये सारी सॉइल है। ये अब ये रूट और नड्यूल के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया राइजोबियम, ये एक दूसरे के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होंगे। तो सॉइल में से नाइट्रोजन गैस, पहले एयर में से नाइट्रोजन कहाँ से एंटर हुई, कहाँ पे एंटर हुई है, सॉइल में, मट्टी में ये अब्जॉर्ब हुई। फिर ये नाइट्रोजन गैस रूट नोड्यूल के अंदर एंटर हुई, फिर रूट नोड्यूल के अंदर मौजूद बैक्टीरियम में एंटर हुई है। ये बैक्टीरियम इस गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे या फिर उसको अमोनियम या अमोनिया आयन में कन्वर्ट कर देंगे। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जब नाइट्रोजन गैस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाए। अब इस अमोनिया को प्लांट अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने वास्कुलर टिश्यू में, एंड दैट इज जाइलम टिश्यू। यहाँ पे जाइलम टिश्यू होगा, या फ्लोएम में भी अब्जॉर्ब हो सकता है। और फ्लोएम में जो कार्बोहाइड्रेट है ये मिल जाता है बैक्टीरियम को। तो बैक्टीरियम को ऑर्गेनिक फूड यानी कार्बोहाइड्रेट मिल गए, ये बैक्टीरिया को मिलने वाला फ़ायदा है। और रूट को अमोनिया मिल गए और ये रूट को मिलने वाला फ़ायदा है। अब अमोनियम जब ये प्लांट सेल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे मौजूद एंजाइम इनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया और रूट्स एक दूसरे को फ़ायदा दे रही हैं, प्लांट एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल।